रिटायर्ड मेजर जनरल अनुज माथुर जी, डिफेंस एक्सपर्ट। सर बहुत स्वागत है आपका भी इंडिया न्यूज पर। अनुज सर, सबसे पहले आप ही का रुख करना चाहूंगी। सुबह सवेरे की बड़ी खबर आई, क्योंकि कल जब कतर में अटैक हुआ था उस वक्त माना जा रहा था कि अब आगे जो है लड़ाई और लंबी हो सकती है और कुछ बड़ा हो सकता है, लेकिन अचानक से डोनाल्ड ट्रंप सीज फायर का ऐलान कर देते हैं। क्या लग रहा है आपको इन सब चीजों के पीछे? कौन सी बातचीत हुई होगी, किन चीजों पर सहमति बनी होगी, कौन सी कंडीशंस रखी होंगी? पिंकी देखिए, जय हिंद, गुड मॉर्निंग। पहले तो सबसे पहले ये बात हमको ये समझनी होगी कि क्या जो ट्रम्प कह रहे हैं वो एक्चुअली ट्रू है। क्योंकि ट्रम्प के बयानों पर आजकल किसी भी प्रकार से उनको वो जो क्या बोलते हैं, क्या कहना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, वो समझ में नहीं आता। लेकिन अगर मान लेते हैं, हाइपोथेटिकली अगर मान लेते हैं कि वो उन्होंने जो वो कह रहे हैं वो बात सही है, उसके मुझे दो तीन कारण नजर आ रहे हैं कि क्यों ऐसा हुआ है। मेरे हिसाब से जो इस पूरे युद्ध का जो टर्निंग पॉइंट था, वो टर्निंग पॉइंट वो B2 बॉम्बर से 12 जो बॉम्ब्स वहां पर गिराए हैं फोर्दो में, और फिर नातांज में, और वहां पर इस्फहान में जब उन्होंने अटैक किया है अमेरिका ने, वो एक टर्निंग पॉइंट था। क्योंकि वो उनको लगा उस समय ईरान के ऊपर अमेरिका का हमला आया तो उनको थोड़ा बहुत झटका लगा होगा। उसके बाद वो जाकर के उनके विदेश मंत्री रूस गए। रूस में क्या बात हुई, क्या डेवलपमेंट हुआ, कोई जानता नहीं है, लेकिन स्पेकुलेट हम आकलन कर रहे हैं। तो मेरा आकलन यह है कि रूस ने जाकर के उनको कहा होगा कि भाई आप स्वयं इस बात का निर्णय लें कि आप कितना नुकसान उठा करके और फिर बातचीत करना चाहते हैं। क्योंकि अब अगर अमेरिका ने ये कर दिया है और उसके बाद एक फेस सेविंग अटैक भी करना था ईरान को, क्योंकि वो लगातार कह रहा था कि अगर अमेरिका ने हमारे ऊपर हमला किया तो हम उसका जवाब देंगे और वेस्ट एशिया से उसको भगा देंगे, वगैरह वगैरह वगैरह। तो अब उनको भी वेस्ट एशिया में ही किसी ना किसी सैन्य ठिकाने पर हमला करने की आवश्यकता थी, अपने आप को इस्टेब्लिश करने के लिए। वो उन्होंने कल कतर पे हमला करके वो कर लिया। अब मेरा यह मानना है कि हालांकि ईरान की तरफ से लगातार ऐसे बयान आ रहे हैं, चाहे वो खामनेई का हो, चाहे वो उनके विदेश मंत्री का हो या किसी और का हो, कि वो लोग कोई किसी बात पे वो लोग झुके नहीं हैं और वो किसी भी कोई टूटी हुई शांति उनको मंजूर नहीं है। तो ये आगे क्या होगा ये देखने वाली बात है। लेकिन मेरा ये मानना है कि उनके ऊपर उनको खुद को इस बात का रियलाइजेशन हो रहा है कि उनके साथ आकर के फिजिकली कोई और खड़ा होने वाला नहीं है। और अगर इस प्रकार की बात है तो वो उनको उनकी भलाई इसी में है, उनके देश की, कि वो इसका एक समझौता मंजूर करें। अब इसराइल का पक्ष में आपको बताने का प्रयास करता हूं। इसराइल की दो बातों पर बहुत जबरदस्त बीटिंग उनको मिली है। एक तो ये था कि उनका जो ये मिथ ऑफ इनविंसिबिलिटी थी कि उनके एडी सिस्टम इतने जबरदस्त हैं, गोल्डन डोम, आयरन डोम, दिस दैट एंड दी अदर, वो उसको कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा झटका मिला है कि कोई भी सिस्टम जो है वो इतना मजबूत नहीं है। और उनके ऊपर भी 2000 मील दूर से उनके ऊपर इफेक्टिव हमले हो सकते हैं। उससे उनका नुकसान हुआ है, फिजिकली नुकसान हुआ है, और उनकी उनकी जो मानसिकता है उसके ऊपर बहुत बड़ा आघात मेरे मानने से हुआ है। तो वो भी एक ऐसे ऐसे स्टेज में थे कि उनको भी कोई फेस सेविंग एग्जिट का मुझे लगता है कहीं उनको भी आवश्यकता नजर आ रही थी। शायद यही दोनों वजह है। और फिर अमेरिका ने दबाव डाला होगा कि भाई मैंने आपको एक बार मदद कर दी, एक बार B2 से हमने हमला कर दिया, अब आप नेगोशिएटिंग तो दोनों साइड जो है अपने अपने ऑब्जेक्टिव्स को डाउन स्केल करेंगे। जैसे कि इसराइल के ऑब्जेक्टिव थे न्यूक्लियर पावर बनने नहीं देना ईरान को, और रेजिम चेंज, तो शायद वो रेजिम चेंज वाला अपना ऑब्जेक्टिव छोड़ देंगे। इधर जो ईरान की का उद्देश्य रहा था कि भाई मैं न्यूक्लियर बॉम्ब बना के रहूंगा, तो कहीं ना कहीं वो उनके वैसे भी बहुत नुकसान हो चुका है। कितना हुआ है ये कोई जानता नहीं है। आगे जाके एजेंसीज इसके बारे में पता लगाएंगी, बताएंगी। लेकिन हो सकता है कि वो अपने न्यूक्लियर वेपनाइजेशन की को डाउन स्केल करें। तो दोनों तरफ से डाउन स्केलिंग ऑफ ऑफ ऑब्जेक्टिव्स होगा, और तब शायद संभावना है। लेकिन मुझे अभी भी बहुत शक है कि ये सीज फायर अगर होता है तो होगा या नहीं, पहली बात। और अगर हुआ तो कितनी देर तक ये चलेगा। इट कुड वेल बी शॉर्ट,
बिल्कुल माथुर सर, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप तो कह रहे हैं कि ये जो सीजफायर है ये हमेशा के लिए रहेगा, जो कि संभवतः अभी तो हालात ऐसे हैं नहीं, लेकिन फिलहाल देखा जाएगा।